उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सदर बाजार क्षेत्र में आज यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की सदर शाखा का नए भवन का शुभारंभ माननीय सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उप सरकार श्री जेपीएस राठौर द्वारा किया गया। यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने अपने बयान में कहा, प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 40 शाखाएं कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से ग्राहकों को सस्ते ब्याज पर समस्त प्रकार के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज कोऑपरेटिव बैंक में आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, IMPS, UPI, ATM तथा पोस्ट मशीन आदि व्यावसायिक बैंकों की भांति उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी द्वारा शुरू किए जाने वाले अभियान के संबंध में बोले सहकारिता मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाने का काम 1 महीने तक किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जनता के हित में जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, उनको जनता तक हमारे कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि आप जो काम करते हैं उसको जनता तक पहुंचाना जरूरी है। आज कोऑपरेटिव बैंक वो सभी सुविधाएं अपने ग्राहकों तक पहुंचा रहा जो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा भी दे रही है तथा UPI, IMPS, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सभी सुविधाएं ग्राहकों तक पहुंचाई जा रही है। बैंक को आगे बढ़ाने की दिशा में यूपी कोऑपरेटिव बैंक एक और नया कीर्तिमान हासिल करने जा रहा है, जिसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया गया है, जिसके चलते बैंक को जल्द ही सेवातम प्रमाण पत्र बैंक को मिल जाएगा, जिससे यूपी कोऑपरेटिव बैंक पहला ऐसा बैंक होगा जो सेवातम प्रमाणित होगा। अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाने के मामले में बोले सहकारिता मंत्री, निकाय चुनाव में जिस तरह का भी बीजेपी के ऊपर आरोप विपक्ष लगा रहा है, वे सभी निराधार हैं। विपक्ष के पास किसी प्रकार का काम नहीं बचा है, अपनी हार को स्वीकारना नहीं चाहते, उनको सिर्फ दूसरों पर ठीकरा फोड़ना आता है। राय हमने काम किया है, इसलिए जनता ने हमें स्वीकारा है। यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की सदर शाखा का नए भवन का शुभारंभ करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर माननीय सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उप सरकार श्री जेपीएस राठौर, विशिष्ट अतिथि BL मीणा, प्रमुख सचिव सहकारिता, अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक बैंकिंग B चंद्रकला, बैंक के सभापति तेजवीर सिंह, प्रबंध निदेशक V.K. मिश्रा समेत बैंक के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री ने शाखा में नए खाता धारकों को अपने हाथ से चेक बुक प्रदान एवं ऋण प्राप्त करने वाले ग्राहकों को ऋण का चेक प्रदान किया। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। काम कर रही और इसमें नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं और मुझे आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से बैंकिंग के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमारी सभी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं लाभ पर हैं और इस वर्ष 112 करोड़ का लाभ अर्जित उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने किया है। आगे आने वाले समय में हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का शहरों में हर मोहल्ले में इसकी रीच बढ़े और सभी व्यवसायी, कारोबारी और उद्योगपति इस बैंक की सेवाओं का लाभ उठाएं और नित्य नए जो नए नवीन तरीके से टेक्नोलॉजी जोड़ रहे हैं, जिसमें UPI है और तमाम ऐसे बैंकिंग है, डिजिटल लेन देन की सुविधाएं हैं, उसको हम जोड़ते हुए राष्ट्रीयकृत जो बैंकें हैं, नेशनलाइज बैंकों से भी बेहतर सुविधा देने का वादा कर रहे हैं। नए अकाउंट खोलना, बैंक की रिकवरी को लेकर क्या कुछ प्लानिंग की गई? ऐसा है कि रिकवरी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की अच्छी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक जो अनुपात है, जो हमारा डिपॉजिट है और लोन में जो अनुपात होना चाहिए, वो अनुपात इस बाकी सभी नेशनलाइज्ड बैंकों से सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का है। ये हमारी मतलब एक तरीके से मजबूती का कारण भी है और लोगों के प्रति कितना हम संवेदनशील हैं। अगर कोई पैसा हमारे पास है तो हम दूसरे तक उसकी सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर नए 500 अकाउंट्स खोलने का लक्ष्य रखा गया है और मुझको लगता है कि ये हमारे ब्रांच के अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, इनके सहयोग से इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। ATM तो अभी आपने देखा होगा कि हमने सबको ATM भी दिया है और ऑनलाइन सुविधा है, CBS की सुविधा है, इंटरनेट बैंकिंग है, सभी प्रकार की सुविधाएं हम यहाँ पर दे रहे हैं कि कोई ऐसी सुविधा जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों, नेशनलाइज्ड बैंकों में मिल रही है,
वो हमको ना मिले ऐसा नहीं होगा। हम सारी वो सुविधाएं यहाँ पर देंगे और उनसे बेहतर तरीके से देंगे। धन्यवाद। हम क्या करें? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक बैंकिंग फैसिलिटी एट योर डोर स्टेप, ये उसको लेकर, लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, सभी बैंकें कोऑपरेटिव क्षेत्र की इसमें काम कर रही हैं और इसमें नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। और मुझे आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से बैंकिंग के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमारी सभी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं लाभ पर हैं और इस वर्ष 112 करोड़ का लाभ अर्जित उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने किया है। आगे आने वाले समय में हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का शहरों में हर मोहल्ले में इसकी रीच बढ़े और सभी व्यवसायी, कारोबारी और उद्योगपति इस बैंक की सेवाओं का लाभ उठाएं और नित नए जो नवीन तरीके से टेक्नोलॉजी जोड़ रहे हैं, जिसमें यूपीआई है और तमाम ऐसी बैंकें हैं, डिजिटल लेन देन की सुविधाएं हैं, उसको हम जोड़ते हुए राष्ट्रीयकृत जो बैंकें हैं, नेशनलाइज बैंकों से भी बेहतर सुविधा देने का वादा करें। नए अकाउंट खोलना, बैंक की रिकवरी को लेकर क्या कुछ प्लानिंग की गई है? ऐसा है कि रिकवरी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की अच्छी है और मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक जो अनुपात है, जो हमारा डिपॉजिट है और लोन में जो अनुपात होना चाहिए, वो अनुपात इस बाकी सभी नेशनलाइज्ड बैंकों से सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का है। ये हमारी मतलब एक तरीके से मजबूती का कारण भी है और लोगों के प्रति कितना हम संवेदनशील हैं। अगर कोई पैसा हमारे पास है तो हम दूसरे तक उसकी सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सर, प्राइवेट बैंक की बात कीजिए, डिजिटाइजेशन की बात लेकर के यहाँ पर नए 500 अकाउंट खोलने का लक्ष्य रखा गया है और मुझको लगता है कि हमारे ब्रांच के अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, इनके सहयोग से इस लक्ष्य को पूरा करें। सर, ऑनलाइन और एटीएम जैसी सुविधाओं के लिए भी कुछ कर रहे हैं? एटीएम तो अभी आपने देखा होगा कि हमने सबको एटीएम भी दिया है और ऑनलाइन सुविधा है, सीबीएस की सुविधा है, इंटरनेट बैंकिंग है, सभी प्रकार की सुविधाएं हम यहाँ पर दे रहे हैं कि कोई ऐसी सुविधा जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों, नेशनलाइज्ड बैंकों में मिल रही है, वो हमको ना मिले ऐसा नहीं होगा। हम सारी वो सुविधाएं यहाँ पर देंगे और उनसे बेहतर तरीके से देंगे। पूछो बोला मोदी सर, केंद्र सरकार 1 महीने के लिए सर वो जो अभियान चलाने जा रही है, 9 साल पूरे होंगे सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं, 1 महीने के लिए बहुत रैलियां, बड़ा अभियान चलेगा। उत्तर प्रदेश में रैलियां होने जा रही हैं मोदी की। देखिए, ऐसा है कि अगर हम कोई काम करेंगे और उसमें जनता से संवाद नहीं करेंगे, जनता तक उन कामों को पहुंचाएंगे नहीं, तो वो कहावत होगी, चरितार्थ की जंगल रिंगोर नाचा किसने जाना। तो अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो जनता तक संवाद करके उन तक ये योजनाओं की जानकारी भी देते हैं, तो उससे क्या होता है कि योजनाओं का लागू होना भी सही ढंग से होता है, उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, गड़बड़ी भी नहीं होती है। दूसरा, अधिकारी कर्मचारी भी डरे रहते हैं कि किस तरीके से ये तो आके भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि यहाँ पर बता देंगे सब, तो इसलिए उनको सही ढंग से लागू किया जा सकता है और जनता को उसकी जानकारी। निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी इस बात का आरोप लगाई थी, बहुत से वोट काटे गए, जो वोट पड़ने थे वो नहीं डालने दिए गए, कैंडिडेट को नहीं वो करने दिया गया। तो इस तरह के तमाम आरोप मायावती भी लगा रही हैं और अखिलेश यादव भी लगा। इसके अलावा उनके पास कोई चारा है? उनके पास हार के कोई कारण ये तो नहीं कि मैं अपनी कर्मियों से हार गए, मैंने जनता के बीच में गए नहीं, जनता से संवाद नहीं किया या हमारी नीतियाँ लोगों को पसंद नहीं आ रही, ये तो कहेंगे नहीं। वो उल्टा आरोप भी लगाएंगे और सारे आरोप उनके निराधार हैं। ना तो किसी प्रकार की मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है और ना ही किसी प्रकार से वोट डालने में, प्रशासनिक व्यवस्था में हर तरीके से आपने देखा होगा कि उन्हीं के एक विधायक ने किस तरीके से थाने में घुसकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पति के साथ मारपीट करने का काम किया। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि कितने शांतिपूर्ण ढंग से हमने ये चुनाव को संपन्न कराने का काम किया है। अगर उनकी सरकार होती तो किस तरीके से दुर्गति इस चुनाव में होती, किस तरीके से लूटपाट करके और वो चुनाव जीतने का काम करते, ये उसका एक आईना दिखाने का काम किया। ठीक है, थैंक यू।